भगवानों में के मंदिरों जाया करता था, मेरा जो तरीका है भगवान की तरफ प्रार्थना करने का वो पूरा बदल गया। मैं समझता हूं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा, भगवान मन के अंदर रहते हैं। क्योंकि आज सबसे बड़ी लड़ाई क्यों होती है दुनिया में, इज बिकॉज ऑफ रिलीजन। बिकॉज ये तेरा भगवान है, वो मेरा भगवान है, वो तेरा भगवान है, ये मेरा है, अच्छा ये साइड मेरा है। सो दिस इज व्हाई so much of fights happen, world war happen. I think if people understand that God is just one, I think God is everywhere within all of us. We don't need to go in search of places where God is there. मेरा धर्म क्या है? क्या आप बता सकते हैं कि मेरा धर्म क्या है? भाई साहब ने अच्छा सवाल पूछा है। उन्होंने कहा है कि मैं बाय बर्थ आई एम हिंदू, मीन मैं पैदाइशी हिंदू हूँ, लेकिन मैंने क्रिश्चियनिटी पढ़ी, बुद्धिज़्म पढ़ा और कहा कि मैं क्रिश्चियन में जाके प्रेयर किया हूँ और बुद्धिस्ट में जाके किया हूँ। मेरे सुनने में ये ना है कि इस्लाम में किया हूँ। नहीं मैं आपने कहा नहीं, बोला मेरी जेब में भी है, तो जेब में भी है, दिल में भी है, दिल में भी। इस्लाम दिल में भी है। भाई साहब हर मजहब के वहाँ गए, वो पूछना चाहते हैं कि मेरा धर्म क्या है, मेरा धर्म क्या है। उसके पहले उन्हें दो चीज़ कहा कि हम ईश्वर को प्रतिमा के जरिए पूछते हैं, और कहा कि कई नाम है, ईश्वर, परमात्मा, गॉड, अल्लाह। फिर कहा मेरा धर्म क्या है। तीन भाग है सवाल के। पहली बात मैंने कहा कि ये प्रतिमा के जरिए इबादत करना कोई किताब में नहीं लिखा है। आप अपना खुद का धर्म बनाएंगे। आपका नाम क्या है वैसे? शिवाजी। शिवाजी? शिवाजी। शिवाजी। पूरा नाम क्या है? शिवाजी सुखदेव वारोले। शिवाजी वारोले। हाँ, शिवाजी वारोले। तो हमें उस तरीके से इबादत, जिस तरीके से धार्मिक किताबों में लिखा है, कुरान में लिखा है कि से इबादत करो, सजदा करो। हिंदुइज्म में भी लिखा है दंड नमस्कार, पता है? दंड नमस्कार। उसमें कहा षष्टांग। षष्टांग पता है? षष्टांग मतलब, षष्टांग मतलब 8 अंग आपके हिस्से के जमीन पे लगना चाहिए। 8 अंग, 8 हिस्से आपके अंग के जमीन पे लगना चाहिए। 8 अंग, माथा, नाक, 2 हाथ, 2 घुटने और 2 पैर। 8 हो गए ना? सब मेरी तो एक ही टांग है, एक स्वर्ग में गई है, तो मैं साष्टांग कैसे कर सकता हूँ? हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। मिसाल के तौर पे कुरान में लिखा है, आम तौर पे अगर सूरह निसा में सूरा नंबर 4 आयत नंबर 101, 102, 103 में, अगर आप तकलीफ में, अगर खड़े रह के नमाज नहीं पढ़ सकते, बैठ के पढ़ो। बैठ के नहीं पढ़ सकते, लेट के पढ़ो। आप घोड़े पे भी पढ़ सकते, ऊंट पे भी पढ़ सकते, समझे ना? मिसाल के तौर पे उसका मतलब आप खड़े नहीं सकते, बैठ के पढ़ो, बैठ के नहीं तो लेट के। तो 8 ने 7 है ना, 7 नहीं तो 6 भी चलेगा, जितने उतने नमाज कबूल हो। लेकिन 8 है और 8 होके बोलेंगे मैं 7 करूंगा तो गलत है। 8 है तो 8 करना चाहिए। बैठ सकते हो तो बैठ के करो, आप समझे ना? अगर खड़े रह सकते तो खड़े रहना आपके लिए जरूरी है। मैं खड़े रह सकते फिर बोलूंगा बैठ के पढ़ो तो सही बात नहीं। तो उस तरीके से इबादत करना जिस तरीके से लिखा है कुरान में या वेद में। आप तहकीक करेंगे तो कुरान में लिखे है सुजूद के बारे में, सिजदा करना। हिंदू धार्मिक किताबों में लिखा है साष्टांग। बाइबल में पढ़ेंगे, बाइबल में भी लिखा है इन द बुक ऑफ जेनेसिस, बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर नंबर 17 वर्स नंबर 3, क्या इब्राहिम फेल ऑन हिज फेस एंड प्रेड टू गॉड। बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर नंबर 20 वर्स नंबर 6 में कि मोसेस एंड एरन वो धरती पे गिरे, जमीन पे गिरे और अपना माथा टेक के खुदा की इबादत की। फेल ऑन हिज फेस एंड प्रेड टू गॉड। लिखा है बुक ऑफ जोशुआ में चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 14 में, जोशुआ फेल ऑन हिज फेस एंड प्रेड टू गॉड। जोशुआ ने मुंह के बल जमीन पे गिरा और खुदा की इबादत की। ईसा अलैहिस्सलाम, आप गॉस्पेल पढ़ेंगे ऑफ मैथ्यू में, टुक अ फ्यू स्टेप फॉरवर्ड इन गार्डन ऑफ गेत्सेमनी, फेल ऑन हिज फेस एंड प्रेड टू गॉड। गार्डन ऑफ गेत्सेमनी पे मुंह के बल गिरे और खुदा की इबादत की। मैं पूछता हूँ, कोई भी खिलाड़ी या एक्रोबैट मुंह के बल अगर गिर सकता है, जिस तरीके से मुसलमान पढ़ते उससे बेहतर गिर नहीं सकता है। तो किस तरीके से पढ़ना चाहिए, धार्मिक किताबों का मुताला कीजिए। आप अपने खुद के तरीके से शुरू करेंगे तो ये गलत है। आप समझे ना? आपका दूसरा सवाल, खुदा बोलो, अल्लाह बोलो, जीसस बोलो। कुरान में आए थे सूरह इसरा सूरा नंबर 17 आयत नंबर 110, कुलिदुल्लाह अब्दुर रहमान अय्यमा तदु फलाल अस्माउल हुस्ना। कहो अल्लाह
या रहमान, जो भी कहो लेकिन बेहतरीन नाम कहो, सही नाम कहो, क्योंकि अल्लाह के सबसे बेहतरीन और अच्छे ब्यूटीफुल नेम्स हैं। कुरान मजीद में कहा गया है कि आप कोई भी नाम से अल्लाह को पुकारो लेकिन सही नाम से पुकारो। और कुरान मजीद में अल्लाह के 99 नाम हैं, अल हकीम, रब, अर रहीम, हिकमत वाला, रहमत वाला, और सबसे ऊंचा नाम है अल्लाह। ये जो कुरान मजीद में लिखा है कि अल्लाह के सबसे बेहतरीन नाम है। सूरह इसरा सूरह नंबर 17 आयत नंबर 110 के अलावा सूरह तहा सूरह नंबर 20 आयत नंबर 8, सूरह अराफ सूरह नंबर 7 आयत नंबर 180 और सूरह हशर सूरह नंबर 56 आयत नंबर 24 में कहा गया है कि सबसे बेहतरीन नाम है अल्लाह ताला के। लेकिन हम मुसलमान अल्लाह को अल्लाह के लफ्ज़ से क्यों बनाते हैं? क्योंकि ये अरबी लफ्ज़ अल्लाह में मिलावट नहीं है, बाकी सब लफ्ज़ में मिलावट है। मिसाल के तौर पे गॉड लो, गॉड में एस ऐड करेंगे तो हो जाता है गॉड्स। कुरान में कुल हुवल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक है। अगर हम गॉड पे ऐड करते DESS हो जाता है गॉडेस, मुअन्नस खुदा, फीमेल गॉड। इस्लाम में ना मेल गॉड है ना फीमेल गॉड। अल्लाह क्या, कोई जिन्स नहीं। अगर मैं ऐड करता हूँ फादर, हो जाता है गॉड फादर, वो मेरा गार्डियन है, वो मेरा गॉड फादर है, वो मेरा देखभाल करने वाला है। इस्लाम में अल्लाह अब्बा या अल्लाह फादर जैसा कोई चीज़ नहीं। अगर मदर ऐड कर हो जाता है गॉड मदर। इस्लाम में कोई अल्लाह अम्मी अल्लाह मदर नहीं है। अगर मैं टिन प्रीफिक्स करता हूँ गॉड के आगे हो जाता है टिन गॉड, मतलब फेक गॉड, मतलब बनावटी खुदा। इस्लाम में कोई टिन अल्लाह नहीं है। इसीलिए मुसलमान अल्लाह को अरबी लफ्ज़ अल्लाह से पुकारना बेहतर समझते बनिस्बत गॉड। आप लोग परमात्मा, आत्मा परमात्मा, ईश्वर परमेश्वर, कुछ भी लो उसके मिलावट है। अगर मैं कहूँगा देव हो जाता है देवी, हो जाता है देवता, देव देवियाँ देवता, आप समझे, खुदा खुदाओ खुदादाद, सब में मिलावट है। इसीलिए मुसलमान पसंद करते अल्लाह को अल्लाह के लफ्ज़ से बुलाना। आपका आखिरी सवाल, आपका आखिरी सवाल, आपका नाम क्या? आपने कहा शिवाजी क्या? शिवाजी वारुले। वारुले। आपका आखिरी सवाल कि आप कौन सा धर्म फॉलो करते? आपका धर्म है शिवाजी वारुले का धर्म, शिवाजी वारुले का धर्म। ये सही धर्म नहीं है। आपको मानना चाहिए खुदा का धर्म, अल्लाह का धर्म, और वो धर्म सबसे बेहतरीन उस धर्म के बारे में लिखा है ये कलाम। मैंने कहा ना इंस्ट्रक्शन मैन्यूल, ये इंस्ट्रक्शन मैन्यूल कुरान है जो खुदा का आखिरी कलाम है, जिसमें लिखा है किस तरीके से इंसान को अपनी ज़िंदगी बसाना चाहिए, किस तरीके से इबादत करना चाहिए और क्या चीज़ करना चाहिए। मैं खुद के ऊपर फॉलो करने लगूंगा तो नया धर्म इजाज़ करूंगा। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप कुरान मजीद को पढ़िए, उसका तर्जुमा पढ़िए, अंग्रेज़ी में पढ़िए, हिंदी में पढ़िए, मराठी में पढ़िए और इस पे अमल कीजिए। फिर मैं कहूँगा आप वो धर्म मान रहे जो खुदा का धर्म है। होप द आंसर द क्वेश्चन। थैंक यू।